करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ट्रेनी एसआई पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा से मिलने। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की चर्चाओं के बीच की मुलाकात। ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा के सामने अपना पक्ष रखें। कहा, हमारी कोई गलती नहीं, हमें नहीं मिले किसी और की सजा। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल भेजा जाए, वरना दोषियों को सजा मिले। सही तरीके से परीक्षा देने वालों की नौकरी बरकरार रहे। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एसआई भर्ती रद्द करने की चर्चाओं के बीच मुलाकात की। ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा के सामने अपना पक्ष रखे और कहा कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें किसी और की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल भेजा जाए। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, अगर हम गलत हैं तो जेल भेजा जाए, वरना दोषियों को सजा मिले। सही तरीके से परीक्षा देने वालों की नौकरी बरकरार रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ उनकी तरफ से बातचीत की गई है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उनके आवास से, निजी आवास से है, जो तमाम जो ट्रेनी एसआई हैं और उनके परिजन हैं वो वहां पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैसे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे जिन्होंने ये नौकरी पाई है उनके खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है, जो पूरा ये भर्ती रद्द करने की जो चर्चाएं चल रही है उसके बाद जो है किरोड़ी लाल मीणा के सामने अपनी जो एक पक्ष है वो रखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें न मिले किसी और की सजा, यानी जिन्होंने पेपर लीक किया है या फिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो जिनकी भूमिका थी उनको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने एक पूरे वीडियो के अंदर एक जो एसआई जो भर्ती है, अभ्यर्थी है, उसकी जो पुत्री है वो उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी जो डॉक्टर की फीस होती है वो मेरे पिताजी के वेतन से जाती है, यानी जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है वो उनके पिताजी की वेतन से पे की जा रही है। यानी आप देखिएगा जिस तरीके से जो राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक का मुद्दा था वो लगातार अब कह सकते हैं कि जो जिन्होंने मेहनत करके एक जो भर्ती के अंदर जो है जिन्होंने नौकरी पाई है तो उनके लिए जब पेपर रद्द करने की जो चर्चाएं, जो कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारे हैं वो या फिर जो अभ्यर्थी रहते हैं उनके जहन में एक डर सा बैठ जाता है और उसी को लेकर जो तमाम उनके जो अभ्यर्थियों के जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे हैं और अपना पक्ष है उन्होंने रखा है और उनका यही कहना है कि जो पेपर लीक के अंदर मुख्य जो आरोपी रहे हैं, जो जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी है उसको बिल्कुल ना बख्शा जाए। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जिस तरीके से ट्रेनी एसआई पर अभी जो तलवार लटकी है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल एसओजी की टीम कर रही है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले को लेकर कई बार उनकी तरफ से कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है एसओजी की तरफ से, क्या अपडेट उसको लेकर है? देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक की जो पूरी घटना थी, पूरे घटनाक्रम की अगर चयन की बात की जाए तो अब तक राजस्थान की एसओजी टीम ने जो है 154 से अधिक, यानी 154 से अधिक जो इसमें आरोपी रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि 44 के करीब हैं जो ट्रेनी एसआई हैं जो पेपर लीक के अंदर लिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ भी एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हाल ही के अंदर कल जिस तरीके से सूचना आ रही थी कि इस पूरे पेपर लीक घटनाक्रम के अंदर जो हरियाणा की भी कई ऐसे जो गैंग है उनका भी इसमें लिप्तता पाई जा रही है, तो एसओजी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया, यही एसआई भर्ती 2021 की नहीं, आप देखें कि अन्य जो भर्तियां हुई, आप देखें जो 3rd ग्रेड की भर्ती हो या फिर आप देखें कि जो 2015 की कांस्टेबल भर्ती हो, हर पहलू पे जो है सरकार का जो सुशासन की जो बात कहेगी कि युवाओं के बीच में जो विश्वास था उसे वापस से सरकार के प्रति बरकरार करने के लिए राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है एसओजी को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि युवाओं के साथ जो एक
अन्याय हुआ है पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, वो अन्याय ना हो और न्याय की ओर जो राजस्थान की सरकार है, सुशासन की तरफ है, अग्रसर जो अपने कार्य कर रही है, वो आप देखेंगे कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसओजी की टीम हर पहलू से जांच कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पे जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।